जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक वैज्ञानिक पहचान दिलाई। सबसे पहले जानेंगे हम इनका परिचय। पूरा नाम डेविड इमाइल दुर्खिम, जो कि 1858 से 1917 तक के बीच में है। वे एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और उन्होंने समाजशास्त्र का अकादमिक पिता कहा जाता है। दुर्खिम का मानना था कि समाजशास्त्री व्यक्तियों से ऊपर एक स्वतंत्र सच्चाई है, जिसे उन्होंने सुई जेनरी कहा है, यानी समाज स्वयं उत्पन्न और संचालित होता है। उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य का विज्ञान माना है। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रमुख पुस्तकें। पहली पुस्तक है उनकी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आई थी। इसमें उन्होंने समाज के विकास और एकता की चर्चा की है। और इनकी दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में आई थी। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति और सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया है। और तीसरी पुस्तक है उनकी द सुसाइड, 1897 में आई थी। यह समाजशास्त्र का पहला सांख्यिकी अध्ययन था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत कार्य को सामाजिक कारण से जोड़ा। और चौथी पुस्तक है उनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आई थी। इसमें उन्होंने धर्म की उत्पत्ति और उसके सामाजिक महत्व को समझाया है। इनकी प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक तथ्य, यानी सोशल फैक्ट। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के बाहर होते हैं और व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के पैदा होने से पहले मौजूद होते हैं, जो कि बाह्य होते हैं और समाज के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं, यानी बाध्यताएं। और दूसरी अवधारणाएं हैं उनकी सामाजिक एकता, यानी सोशल सॉलिडरिटी। दुर्खिम ने समाज के दो प्रकार और उनके मिलने वाले एकता की चर्चा की है। सबसे पहले उन्होंने बताया यांत्रिक एकता। यह प्राचीन या सरल समाज में पाई जाती थी, जहाँ लोग एक जैसे थे, एक जैसा सोचते थे और कानून दमनकारी था। और दूसरी है सावयवी एकता। यह आधुनिक या जटिल समाज में पाई जाती है, जहाँ श्रम विभाजन अधिक था। लोग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह कानून क्षतिपूर्वक होता है। इनकी तीसरी अवधारणा है आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम ने सिद्ध किया कि आत्महत्या का कारण मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उन्होंने इसके 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है अहमवादी, दूसरा है परार्थवादी, तीसरा है असंगतिजन्य या एनोमिक, और चौथा है भाग्यवादी। इसमें सबसे पहला है अहमवादी, जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, जैसे अकेलापन। और दूसरा है परार्थवादी, जब व्यक्ति समाज के लिए अपनी जान देता, जैसे सती प्रथा या सुसाइड बॉम्बर। और तीसरी आत्महत्या उन्होंने बताया असंगतिजन्य या एनोमिक। इसमें जब समाज में अचानक बदलाव आए, जैसे आर्थिक मंदी या अचानक लॉटरी लगना। और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या, जब समाज का नियंत्रण बहुत अधिक हो, जैसे गुलाम। और चौथी अवधारणाएं है इनकी धर्म का सिद्धांत। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है। उन्होंने चीज़ों को 2 भागों में बांटा, पवित्र और अपवित्र। लोग पवित्र वस्तु की पूजा के माध्यम से वास्तव में समाज की शक्ति की ही पूजा करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, उसमें से सबसे पहला है समूह मन। इसमें इमाइल दुर्खिम का मानना था कि समाज के सदस्यों के साझा विश्वास और भावनाएं मिलकर एक सामूहिक चेतना बनाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। उन्होंने अपराध को भी समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना, क्योंकि अपराध होने पर ही समाज अपने मूल्यों को दोहराता है और एकता दिखाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई असामान्यता, यानी एनोमी। उन्होंने आधुनिक समाज में नियमहीनता की स्थिति को एनोमी कहा, जो तब पैदा होती है जब पुराने नियम टूट जाते हैं और नए नियम अभी बन नहीं पाते। निष्कर्ष, दुर्खिम का पूरा जीवन इस बात को सिद्ध करने में लगा कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसके पीछे समाज की अदृश्य शक्ति काम करती है। उन्होंने समाज को एक ऐसी नैतिक सत्ता माना जो व्यक्ति को अनुशासित और एकजुटता रखती है।
अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।